मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ। स्थानीय बजाज चीनी मिल क्लब हाल में बीते दिवस प्रगतिशील ब्राह्मण सभा द्वारा ब्रह्म समाज के नव निर्वाचित पालिकाध्यक्ष एवं 5 सभासदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रगतिशील ब्राह्मण सभा अध्यक्ष पंडित ज्योति प्रसाद तिवारी ने पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला, रिंकू एडवोकेट एवं सभासद आशीष अवस्थी, राजेश अवस्थी, हर्ष अवस्थी, अंकुर तिवारी को माल्यार्पण और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया और सभासद सौरभ तिवारी की ताई जी का अचानक निधन होने से वह मौजूद नहीं रहे। समारोह का कुशल एवं सफल संचालन प्रगतिशील ब्राह्मण सभा मंत्री पारस प्रसाद मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, विशिष्ट अतिथि सपा पूर्व विधायक विनय तिवारी, प्रगतिशील ब्राह्मण सभा उपाध्यक्ष रविसुत शुक्ला, बजाज ग्रुप लीगल एडवाइजर ए के पांडेय, फैक्ट्री मैनेजर आर के मिश्रा, केन सोसाइटी पूर्व डायरेक्टर रामलाखन बाजपाई, प्रधान संघ पूर्व संरक्षक राम सरन शुक्ला, शिक्षक राममूर्ति शुक्ला, शिक्षक श्यामूर्ति शुक्ला, कांग्रेस नेता सहजेंद्र दीक्षित, कवि रमेश पांडे शलभ, भाजपा नेता सुधीर अवस्थी, पूर्व सभासद काशी विश्वनाथ तिवारी, राम नरेश मिश्रा, बार एसोसिएशन लखीमपुर की कीर्ति शुक्ला, बच्चा बाबू एडवोकेट आदि ने संबोधित कर ब्रह्म समाज की एकजुटता पर पुरजोर बल दिया। इस आयोजन में कांग्रेस, सपा, बसपा एवं भाजपा आदि राजनीतिक दलों से जुड़े ब्रह्म समाज के लोगों ने एक मंच पर एक साथ आवाज बुलंद कर एकजुटता का परिचय दिया, जिसकी काफी संख्या में बुद्धिजीवी समाज ने भूरी भूरी प्रशंसा की। नव निर्वाचित पालिकाध्यक्ष, सभासदों समेत मंचासीन अतिथियों का उपस्थित लगभग सभी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और बधाई दी। इस मौके पूर्व सभासद हरिओम मिश्रा, भाजपा नेता विजय बाजपाई, संतोष त्रिपाठी एडवोकेट, राकेश कुमार त्रिपाठी एडवोकेट, संदीप अवस्थी एडवोकेट, अशोक शुक्ला एडवोकेट, योगेंद्र बाजपाई पप्पू, शिव शंकर लाल दीक्षित, दीपेंद्र बाजपाई दीपू, आशीष पांड्य, अरुण तिवारी, संजय अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण शुक्ला, पत्रकार आशीष तिवारी, पत्रकार श्याम किशोर अवस्थी, प्रमोद मिश्रा, युवा कांग्रेस गौरव मिश्रा, सुरेश पांडे, राकेश मिश्रा, बलराम मिश्रा आदि ब्रह्म समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत कर आयोजन को सफल बनाया। संपूर्ण खबर आगे देखें और सुने सभी की जुबानी। रिपोर्ट न्यूजीलैंड इंडिया द्वारा जनहित में जागरूकता हेतु दिखाई जा रही है। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी लोग ऐसे हैं, जब उसका मुखिया चुन लिया जाता है तो आज की सभा के अध्यक्ष के रूप में प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के थे आदरणीय पंडित ज्योति प्रसाद तिवारी को दी हमें तो दयानी कहता है मार्ग में रट जावे पैसे पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखीन लो बिगड़ो ऐसे भगवन संताप हुए जो है हट गए भूले हट गए उनको आए उड़ कर जावे। चलम फतेह पापिंदे ढूंढे अन्याय से दिन दूर रहे। जीवन हो शोध सहने अपना सुध प्रेम सुधार कर सारे निज्ञान मान मर्यादा का प्रभु
पर डग जावे, कर्तव्य मार्ग पर डग जावे, कर्तव्य मार्ग पर डग जावे। जय भारत, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। राममूर्ति शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, माला यहाँ रखे हैं। सर्वप्रथम अध्यक्ष भाई श्याम मूर्ति शुक्ल जी, श्याम मूर्ति, हरिओम मिश्रा जी, और इसके बाद भाई आजाद मिश्र जी, विजय वाजपेयी जी आए स्वागत करेंगे। हमारे जो प्रेम दीप वाजपेयी जी समाज की नागरिक स्वागत करें। हमारे हैं उनके बैठे करिए। काशी विश्वनाथ जी लोगों का नाम नहीं जानते, कृष्णा जी, बाबा कृष्णा जी, कृष्णा जी का आदरणीय राजेंद्र कृष्ण जी, जो लोग माला बना द्वारा चाहते हैं जल्दी आ जाए उनके। हमारे पूरा दिन हो गया फोन कराते सुन रहा था। अब आगे आइए जल्दी आइए। श्याम किशोर अवस्थी जी, निश्चित किया जाए। मिश्रा जी, अपने सभी बुजुर्गों का स्वयं सम्मान कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजा कीजिए। ये बड़े गर्व की बात है कि आज इस ब्राह्मण समाज से निकलकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर आप विराजमान हुए हैं। इस मैदान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जब हमारे पूर्वज पंडित नानक देव अग्निहोत्री जी हुआ करते थे, इसी पद पर वह सुशोभित रहे और बड़े ही कार्य, बड़े ही गोला को उन्होंने जगाया। आज गोला का जो विकास का आधारशिला तो रखी है, वो पंडित नानक देव अग्निहोत्री जी के ही द्वारा रखी गई थी। उसी के आधारशिला पर जो भी लोग आते गए और उसी को संभालते चले गए। आज गर्व का विषय है कि उसी पर आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के स्नेह से ये पद को मिला। ये जीत आपकी जीत है। आप सभी लोग अभिनंदन कर रहे हैं। हम सभी नवनिर्वाचित चेयरमैन और नवनिर्वाचित सभासदगणों का और हमारे सभासद से ये कहना है कि सभी लोग मिलकर के आप गोला का विकास करें और उसमें हम सभी की आवश्यकता हो, जिस किसी भी समय रात दिन मार्गदर्शन की, सहयोग की, हम सभी आपको देते रहेंगे। इन्हीं सब लोग के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। निश्चित रूप से ये बड़े विश्वास के साथ में कहा जा सकता है कि विजय शुक्ल रितु ने हमारे पालिका अध्यक्ष पद को आगे बढ़कर की गरिमा प्रदान की है। उस गरिमा में और अभिवृद्धि होगी, आगे बढ़ेंगे। हमारे जो सभासद हैं पुनः पुनः निर्वाचित हो रहे हैं, चाहे वो अवस्थी जी हो, चाहे हर्ष भैया, हम सभी को, तो ये लोग भी निश्चित रूप से जो प्रतिरोध पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में दिखाई दे रहा, वो सब समाप्त होगा और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ गोला एक कीर्तिमान बनाएगा, गोला एक पहचान। मंत्र देना चाहता हूँ जिसमें एक नया पैसा नहीं लगेगा। अगर आपने शुरू कर दिया तो इसका फल आपको स्वयं मिलेगा। अभिवादन शीलस्यम नित्य वृद्धो विसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें अगर लेनी है तो अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना सीख लो, अपने आप चले आएंगे। और ये नजीर हिंदू सुखा मौजूद है, मैं तारीख की बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत दिनों से, मैं 47 साल से बोला हूँ, तब से देख रहा हूँ। अगले ने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन है, कैसा है, कौन परिस्थितियां हैं, और एक ही लाइन पर चलते चलते आज यहाँ पहुंचे और अभी और पहुंचाएंगे। ऐसी बात नहीं है, अभी आगे भी जाएंगे, इसकी भी काम। क्योंकि एक तो उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं ब्राह्मण बाहर से आए चले जाए। अरे भाई, मैं इस सभा के माध्यम से उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, अगर कुछ बात है ऐसी इसको कौन मिटाएगा? ये एकता आपके सहयोग और आशीर्वाद के बन रही है। मेरा एक विशेष निवेदन ये है कि ये एकता हमेशा आप बनाए रखें। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आप अगर अपनी एकता बनाए रखेंगे तो सारे लोग आपके सामने झुकेंगे। आपकी एकता टूटेगी तो उसका लोग दूसरे में फायदा उठाएंगे। दूसरी चीज ये है, वो हमारे भगत सिंह महासभा के महामंत्री जी अवधेश जी की सहमत से है, वो अभी कहने को भूल गए हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूँ, हमारा सब ब्राह्मण समाज बोला का सारे प्रमुख ब्राह्मण गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब लोगों की तरफ से एक प्रस्ताव पालिकाध्यक्ष के सामने रखना चाहता हूँ। चलो आज स्वागत होगा। ये प्रस्ताव पूर्व विधायक हमारे छोटे भाई जी ने पेंडिंग कर दिया है, वो प्रस्ताव अगली बार रखा जाएगा उनके समक्ष, वो भी याद रखेंगे, हम लोग भी याद रखेंगे। वो प्रस्ताव वो रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी है कि उनका सहयोग करें और अपने आचरण में इसको रखें। तो ये नहीं कि हमारे लोगों से ब्राह्मण समाज का मतलब है वो समाज का अग्रणी है, पूरे सर्व समाज का मुखिया है। और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जितने भी समाज है सबको आपस में जोड़कर और सबके साथ सद्भावना से काम करें। यही हमारा जो है ये हमें कहना है। बाकी सभी को एक बार कहा कि यहाँ हमारे माथा जहाँ से झगड़ा हो गया था, अरे स्कूल क्या है तो रहे आज हमारे झगड़ा हो गया और प्रसिद्धि से और हमारे वो कृष्ण साहब ओम प्रकाश जी से झगड़ा हो गया। मन की जयकार करते हो क्या पूरा में उनका स्थान नहीं है? स्थान के लिए सुनो भैया, तिवारी हमारे पीछे तहसील में नामा हुआ, मैंने कहा भैया आपको देख लेंगे, देखो जो है उसी को वही देख सकता है। कहा बच्चा बाबू देखे, बच्चा बाबू चंदा इकट्ठा कर सकते हैं तहसील में। इतने समाज में हमारे ब्राह्मण समाज बैठा है। भैया तिवारी छोटे पद पर हैं लेकिन गौशाला के मालिक हैं, भूमि पर नहीं है, धनपति नहीं है, भूमि पर बैठे हैं, धनपति यहाँ बैठे हैं, गोरा के खंभा बैठे हैं, लेकिन इस तरह कोई नहीं पूछ रहा है। भैया हर आदमी का गोला में स्थान है। लाला लोकना मंदिर और गिरी मेरे लोगों ने किया, वो थे जानवर जिसमें बंद होते थे, वो जमीन लेकर के वहाँ बना दिया, झंडा बना दिया, वहाँ झंडा कर गया। वरना लोगों का झंडा करा है, मुसलमानों का झंडा करा है, जवानों का झंडा करा है, लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई झंडा नहीं करा है। भैया 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 परशुराम जी की मूर्ति या मंदिर का स्थान बनाना हमारा पूरा कर्तव्य है। जब तक उस पर नहीं देखो तो इतना नहीं बन पाएगी। तिवारी के चुनाव में एक बार मैंने एकता देखी है, या मैंने रिंकू भैया के चुनाव में ब्राह्मणों की एकता देखी है। बाकी तो भाई हमारी बिरादरी में अगर ये दो महारथी ये गणपति कुबेर पर बैठे हैं यहाँ सब, इनकी सहायता से परशुराम भगवान की मूर्ति या मंदिर जो भी बनाए, और अगर इन्हें न हो तो हम लोग तो चंदा देंगे, हम लोग चंदा देंगे। तहसील का जिम्मेदारी हमारी है, हम एक आदमी से चंदा लेंगे और यहाँ से चंदा आएगा और
रखकर ये सोचे क्या ऐसे कारण रहे कि आज समाज का कोई व्यक्ति पसंद नहीं है। ब्राह्मण आगे बढ़ना चाहता है तो पूरा समाज कर जाता है कि हम इसको पैर बनाकर पीछे खींच लें, ये समाज आगे न बढ़ने पाए। कारण ये चिंता का विषय है तो उसको जरूर करना रहा होगा। और सबसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भय है, अभी हमारे छोटे भाई के इस चुनाव में नगर में ये आम चर्चा थी। अन्य समाज के लोग आपस में ये कहकर लोगों को भगवाने का काम कर रहे थे कि यदि इसमें ब्राह्मण विराजमान हो गया तो ब्राह्मण जो है नगर में झूठा कर चालू कर देगा। और इस प्रकार से हमारे प्रत्याशी छोटे भाई का विरोध कर रहे। भाई मैं नहीं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज अगुआ है, शिक्षित है, बुद्धिजीवी वर्ग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग हमारे शिक्षक बंधु बैठे, एडवोकेट बैठे, और यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। हमारे समाज को बदनाम किया जाता है, ये हमारी चिंता का विषय है। और अपने पूर्वजों से पहले मैंने सुना था एक कहावत, हमारे मतलब बोल रहे कि ब्राह्मण को इकट्ठा करना, मेहनत को कमाने के बराबर है। लेकिन ये भी आज मैं सत्य बात बता रहा हूँ कि आज का वास्तव में जो हमारा युवा साथी है, हमारे जो नीचे की पीढ़ी है, मुझे उन्हें देखकर बड़ी ही खुशी होती है कि हमारे बड़े पूर्वज एक न रहे हों, लेकिन जो युवा साथी है, हमारे नीचे की पीढ़ी है, वो स्वतः समाज को देखकर एक होती जा रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि एकता में ही शक्ति थी। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। कोई भी संगठन को चलाने के लिए आपको सेवा, समर्पण, त्याग, पद की भावना नहीं होनी चाहिए। सभी को समान अवसर देना चाहिए। और जिस दिन अभी जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई पांडे जी कह रहे थे कि हम जिस समाज में हैं, हम अपने संस्कार न भूलें, अपनी परंपराएं न भूलें, बुजुर्गों की सम्मान करते हैं। और जब हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो भी सम्मान करने लगेगी। मुझे ये कहने में कभी कोई संकोच नहीं हो रहा। मुझे बचपन अपना याद है कि समाज में एक विशेष जब आपस में मिलते थे तो राम नाम कहा करते थे। आज उस समाज को देखिए कि वो कहां से कहां पहुंच गया, केवल अपने सहयोग की भावना। तो वास्तव में हमारे समाज के लिए चिंतन का विषय है। हम सोचे जहाँ कहीं भी हमारा कोई भी ब्राह्मण बंधु किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उसे सहयोग करें। हमारा समाज निश्चित एक दिन पुनः अगुआ समाज का अगुआ बनेगा और अपने पुनः समाज को प्राप्त करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। इस सभा के कार्यक्रम को चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक ही सीमित न किया जाए। हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, एक दूसरे से बातचीत पूछे, तभी हमारा समाज एकजुट के सूत्र में और आगे बढ़ेगा। और इस आगे बढ़ने की परंपरा में बाधाएं तो आती रहती, लेकिन इन बाधाओं से पार पाने के लिए यदि हम सिर्फ सांकेतिक रूप से चुनाव आने से पहले मीटिंग कर ले, चुनाव के बाद में अगर हम समाज कर ले, इससे काम करने वाला नहीं। हो सकता है मेरी बात हमारे अर्थों को बुरी लगी हो, लेकिन ये कड़वा सच है कि हम जब निरंतर महीने में एक बार, महीने में 2 बार जब बैठेंगे तभी हम अपने समाज की समस्याओं को आगे ला पाएंगे और उनका समाधान हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को 2 लाइनों के साथ समाप्त करता हूँ कि लोग तो मुझको दरिया में फेंक आए थे, लोग तो मुझको दरिया में फेंक आए थे, एक हम हैं दरिया को समंदर की तरफ मोड़ आए थे। जय हिंद, जय भारत, जय दादा परशुराम भगवान की जय। ईश्वर का ज्ञाता, जो ईश्वर को जानता हो वही ब्राह्मण है। वो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं, हर कहीं वो सर्वोपरि है। बस मेरा इतना ही कहना है।
जब कोई सभा होती है तो ब्राह्मण समाज के एकता के लिए, उसके उत्थान के लिए और उसमें कैसे उसको संगठित किया जाए, क्या क्या उसके द्वारा किया जाए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं। लेकिन वो सारी योजनाएं चंद दिनों में ही अपने निमित्त स्वार्थों के लिए प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण क्या नहीं किया, कोई ब्राह्मण एक ऐसी है घर में उसने नहीं पूरी चले घर का मारो, घर का घर मारो। आज चार भाई चाले गए जाते हैं, भाई बच्ची के बोल मारी नहीं, उनको मारो, काम का मारोगे, बुरा नहीं मारोगे। आज मेरी है कई साल बाद मेरी जितने बार अधिकारी लोग तुझे इकट्ठा हूँ, ब्राह्मण को तमाम विज्ञान नहीं मिला। आज का पल जो आज का क्षण है ये बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि गोला नगर पालिका परिषद तक बहुत दिनों के बाद जब हम लोग शायद छोटे होंगे उस समय गोला नगर पालिका परिषद पर पंडित नागचंद्र गोत्री जी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हुए थे। और आज इतने दिनों के बाद ये मौका ब्राह्मण समाज को मिला है, तो ब्राह्मण समाज का हर एक बच्चा आज अपने को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा है। जो हमारे सभासद जो जीते हैं उनको बधाई, साथ में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष छोटे भाई विजय शुक्ला जी को बधाई। इसी के साथ मैं सभी का पूरा नमन करते हुए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाला जो समय हो विजय शुक्ला जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस नगर पालिका परिषद में ये सुनिश्चित हो जाए कि जो इससे पूर्व में जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे हैं उनकी लकीरें इनके सामने फीकी पड़ जाए, यही ईश्वर से कामना करते हुए जय भारत जय भारत। देखने के लिए हमारे नगर के ब्राह्मणों की सदियां गुजर गई। मैं तो पूरी सदी नहीं कहूँगा, 70 साल और 75 साल की बात नहीं। जब से गाँव में गठन हुआ, नगर पालिका बनी, सही से देखा जाए तो ब्राह्मण एक बार तो हुए, लेकिन विधिवत नौजवान वो जैसे और जो वास्तव में देश का सत्ता की ओर से सत्ता विरोधी पार्टी की तरफ से जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही लापरवाही एक सक्रिय मजबूत कैंडिडेट के रूप में किसी विजय सिंह को जो हम सभी लीडर के एक के उन्हें यहाँ पर मजबूती प्रदान की और गोला नगर पालिका की बात को सौंपी। इसके लिए हम अपने समस्त ब्राह्मण समाज को भूल भूल प्रशंसा करता हूँ, उनको हृदय से पुनः मित्रों, ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है, लेकिन दिया हुआ है जन्मना जाए के शूद्र कर्मणा के जन्म से सभी शूद्र होते थे, कर्म से ब्राह्मण बनते थे। हम क्यों देखते हैं कि आज हम इस स्थिति में पहुंचते चले जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपना कर्म भूल गए। आप अपने कर्म को सुदृढ़ करें, कोई आपको हराने वाला नहीं। दूसरी बात जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी है, अरे हमसे ज्यादा तो उदारवादी कोई हुआ ही नहीं। हम पानी भी तब तक नहीं पीते हैं जब तक दूसरे लोगों को हम भोग नहीं बना लेते हैं। अगर कोई समाज में ऐसा व्यक्ति हो आए सामने, हम पहले ठाकुर साहब का भोग लगाते हैं, कन्हैया जी का भोग लगाते हैं, उसके बाद में पानी पीते हैं। तीसरी बात, अभी हमारे वक्ता कह रहे थे, अभिवादनशीलस्य नित्यं वसुधोपसेविनः चत्वारतस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशोबलम्। अरे कुछ ना कर पाओ, वैसे तो हमारे कर्म है धरती क्षमा दमा अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर
विद्याम अनालक्ष्यम प्रशिक्षण ब्राह्मण लक्षणम। ये जिसके अंदर हो आज भी वो किसी दूसरे की हिम्मत करे तो उसके सामने आके आज भी तो बैठा है तो रिंकू शुक्ला को मौका मिला है तो रिंकू शुक्ला का दायित्व है, हम सब का दायित्व है कि हम सब रिंकू शुक्ला के कंधे से कंधा मिला करके जो पंडित नानक सर मोदी के अधूरे कार्य आज भी पूरे नहीं हुए हैं, उनको अगर तुम पूरा कर लोगे तो तुम बहुत ऊंचाई पर जाओगे। इसका तुम्हें अनुमान नहीं होगा कि तुम कितनी ऊंचाई पे जाओगे, ब्राह्मण समाज को अनुमान नहीं होगा कि तुम कितनी ऊंचाई पे जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सिर्फ अगर तुम उनके अधूरे कार्यों को संसद का सीमा कार्य नानक टेक्नोलॉजी का जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले विधेयक पास हुआ था गोला गोकर्ण छोटी काशी में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले काम शुरू हुआ था, वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। अगर इसको पूरा करेंगे तो समझ लीजिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम पंडित नानक टेक्नोलॉजी को करेंगे। हमको बोला देने सुविधाएं थी, मर्करी ठीक सुविधा बंद हो गई, आज तक नहीं पूरी हो पाई, इसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं इस परिवार के माध्यम से कहना बाकी बहुत अधूरे कार्य हैं, आप सिर्फ नए कार्य को लेना करिए तो अधूरे कार्य पड़े हैं गोला की धरती पर जो हमारे पूर्वज जो कर गए और जो चेयरमैन जो है कर गए उनको पूरा कर लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा और मैं पुनः आज जैसा कि दादा ने कहा ब्राह्मण अपने कर्मों से पहचाना जाता है। हम ब्राह्मण से पैदा हो गए तो हम ब्राह्मण हो गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ये मैं नहीं मानता। कर्म प्रधान की सुरक्षा का जो 10 प्रकार था यही तो है ना, तो हम कर्मों से पहचाने जाएंगे, हम सुधरेंगे। आचार्य सिद्धांत फरमाने का हम सुधरेंगे, जब सुधरेगा हम बदलेंगे, जब बदलेगा हम पहले दूसरे की कमी को निकालते हैं, पहले अपने अंदर की जो खुशियां हैं जो कुरीतियां हैं उनको निकाल के फेंके। हमारा कभी उपमान है किसी को उठा के देख लीजिए, हमेशा ब्राह्मण चाहे मुगलों के शासन में हो, चाहे तुर्कों के शासन में हो, चाहे हमारे धनानंद को विनाश करने में कभी रहे हो, इतिहास उठा के देख लीजिए ब्राह्मण सुन नहीं रहा है। आज भी अचानक की बात है, वही मायावती ने कहा था फिर के फिर उनको कहना पड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश और ये और दरबार इनसे को शिष्टाचार सभी मित्र के जब उन्होंने चरण पकड़े तब उनका कल्याण हुआ। तो ब्राह्मण हमेशा भूख नहीं रहा है, लेकिन जो अपनी ब्राह्मण कुल में जन्म हो रहे हैं पैदा हो गए और उसके निकट शिकाने उनकी कर्म नहीं सही है, वो मतलब अपने को बुरा समझते हैं, वो अपने को गलत जो है वो समझते हैं कि हमको समाज नहीं मानता। आज भी ब्राह्मण अगर कोई है तो उसके चरणों में लेट के लोग प्रणाम करते हैं। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ बात नहीं करूंगा। यह आशीर्वाद संसाधन निरंतर है, मेरे मार्गदर्शन बनिए, मेरा सहयोग करिए और इस सहयोग से इस गोला छोटी काशी में जैसे जलभरा समस्या अन्य कई समस्या हैं इनका निस्तारण करना है। 10 साल से नगर में विकास का कार्य है, कुछ कर्मचारी भी ये अंदाज है बिल्कुल लाइन से बिगड़े चल रहे, सबको सुधारना है। दवाई थोड़ी होम्योपैथिक से काम नहीं चलेगा। सम्मान के हकदार आप हैं, आपने वोट और नोट दोनों दिए हैं, सपोर्ट की है, आप सबका मैं जीवन में ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। मेरा मार्गदर्शन करते रहिए, समय समय पर मेरी गलती का मुझे एहसास जरूर कराइए। ये नहीं मेरी हर बात में हाँ कहना, हर बात में हाँ कहने से नेता का पतन होता है, नेता पिछड़ जाता है, नेता को चंद लोग खेल लेते हैं। आप ये सोचना कि इस बात से जो सही बात कहेगा वो मुझे पसंद आएगी, सभी सही बात कहेंगे। दादा वो पास हुआ बैठे हैं, ये कभी स्पष्ट सीधी बात कहते हैं। नहीं है मेरा यही संदेश बुजुर्गों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, हमारा आपसे ये वादा है। आप अपनी हर समस्या
आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।